में जब हम तो बोले, हम तो कड़वा बोलते हैं ना, गांड जलती है, हम हिंदू ही सुन लो, हम वर्ड, हम हिंदुओं की गांड सोटैया कर रहे थे मुल्ले लोग, तब एक बजरंग दल का भाई अपनी जान की आहुति दे दिया माँ बहनों को बचाने के लिए। उस भाई का नाम भी पता है किसी को? नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे बाप का नौकर था। अपना जान गंवा के वो हमारी हिंदू बहन बेटियों का जान बचा लिया, तो हमारे बाप का नौकर था। हम हिंदू तो ऐसे ही हिजड़े हैं भाई, हमें पता ही नहीं रहता है कि कौन हमारे लिए बलिदान दे रहा है, कौन उसके कितने हिंदूज गए होंगे उसके उसमें मतलब जो होता है अंतिम यात्रा। तो यही चीज है भाई कि सही बात बोले सम्राट भाई कि हिंदू चाहता है कि भाई भगत सिंह सब बने लेकिन दूसरे के घर का बने, अपने घर से कोई नहीं देना चाहता है। और यही कमजोरी उनको और खाएगी। बताइए भैया, ठीक आप है, भी मतलब हम दोनों के बीच में तो मजाक मस्ती चलते रहता है कि भाई आप भी बोले कि भाई तुम कर लो सट्टा प्रमोट लेकिन ये डोनेशन मत करो। आप सोचिए भैया कि हम लोग सोचिए कितना रिस्क पे काम करते हैं। मजाक से हटके भैया सच बताइए, थोड़ा सा भी मुश्किल है हमारे लिए सट्टा प्रमोट करना। एक सट्टा का प्रमोशन का आप नहीं मानिएगा, मेन पेज का 50-60 लाख तो ऐसे ही अंदर। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई इससे क्या होगा, अब कोई पैसा लेगा, पैसा हमसे हमको 20 लाख देगा तो मेरे फॉलोअर्स से 40 लाख वसूलेगा, चूतिया बनाएगा मेरे फॉलोअर्स। तो सही चीज सिखाओ तो भी दिक्कत भाई, है ना? नहीं मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई, देखो जो तासीर है ना वो समझना चाहिए मार्केट की। अगर आप तासीर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे बात रही जुबेर वाली बात पे, हिंदू से जाकर डोनेट करते हैं वो वाले सरकेजम वाले, ले 1 रुपये डोनेट कर दिया, हा 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 हा, ये 2 रुपये अरे भूसड़ी के कर क्यों रहे हो? पहली चीज तो करनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मैं पता नहीं मेरे को गवर्नमेंट का समझ में नहीं आता कि इन चीजों के ऊपर क्यों बात नहीं होती। वो 14 लाख का डाल रहा है, आगे पीछे क्या, इन सारी चीजों पर थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए, बट वो मॉनिटर होगा नहीं। और रही बात ये रैंडम वाले की, मैं डे वन से कहते आ रहा हूँ, देखो कोई भी हो, मैं नहीं कह रहा रैंडम 1 लाख खर्च कर रहा है, 10 लाख कर रहा है, 1 करोड़ खर्च कर रहा है, नहीं, उसके फॉलोअर बेस के नाम पे अगर कोई व्यक्ति अपना फुल टाइम काम कर रहा है तो उसका हक बनता अरे है। ये तो अलग चीज है, ऐसा ये तो पहले हमें से अलग दिखाया अलग गया है। कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, इसका तो छोड़िए। नहीं ये मैं अलग कंटेंट पे नहीं, मैं उस पे बता रहा हूँ कि अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे हो रैंडम, तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि एक बात याद रखना, कोई भी मजदूर हो, अगर उसकी मजदूरी नहीं मिलती है तो ये शाशार्थ भी गलत है। सही है। आपको अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो ये आपकी गलती है। आपको भी अपनी लाइफ देखनी है, आपको भी अपने बीवी बच्चे परिवार पालना है आगे चल के, जीवन भर ये नहीं करते रहोगे। और अगर ये करते रहना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ का कॉस्ट बहुत अच्छा है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और गलीच पने की भैया बात किसी करूँ ना तो किसी को आपने देखिए, खुद वही देखा चीज है। है भैया, बलिदान किसी, ये सब आज के डेट में ना कोई नहीं है, ये फैक्ट है भैया। 1% भी ऐसे क्रिएटर नहीं है जो अपने धर्म मतलब धर्म के लिए या अपने लोगों के लिए सोचे, ठीक है? कोई ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है बात कि भाई कितना इजी है लोग ऑडियंस को मतलब चूतिया बनाना प्रमोशन करके। आज के डेट में आदिवासी हेयर ऑयल का चूतियापा कितना चल रहा है, अब ऑडियंस भी तो भैया उतनी ही बेवकूफ और चूतिया है। अरे भोसड़ी वालों, अगर वो अरे हक्की पिक्की उसने कम्युनिटी सारे के हैं, इन्फ्लुएंसर खरीद वो डाले इतने यार, ही कुछ गरीब, हुआ नहीं। आदिवासी तो पहले गरीब होते हैं सबसे पहली बात। तो भाई उनके पास पैसा आया कहाँ से कि तुम्हारे सबसे बड़े फेवरेट क्रिएटर को आज आने जाने का खर्चा दिए हैं भोसड़ी के फ्लाइट से, और उनको अगर वो 20-20 लाख रुपया दे रहे हैं तो भोसड़ी के तुमसे 40 लाख असूलेंगे। सिंपल सा लॉजिक, अरबों का फंडिंग है भैया। हाँ ना, यही नहीं, आदिवासी हेयर ऑयल ही नहीं, हर प्रोडक्ट का यही हाल है, चाहे अरे वो तुम जुआ कहाँ हो जा चाहे रहे वो हो कुछ भी भाई? हो। वो हाँ वो एक ऐप है जिसमें आप अपना ज्योतिष वाला, उस ऐप का 1600 1500 लगाओ ना आरटीआई, एक बार पता करो, 1500 करोड़ रुपए भाई, समझ रहे हो तुम? और क्या बेच रहा, होप बेच रहा है। एक बात सोचो, मेरी बात मतलब मैं एक बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर और ज्योतिष के पास कब जाता है? जब वो परेशान होता है। ऐसा तो नहीं नॉर्मली तुम डॉक्टर के पास चले जाओगे या ज्योतिष के पास चले जाओगे मेंटली परेशान होगे, उस चीज का तुम्हारे इमोशन का फायदा उठा लिया। बताओ, एक ज्योतिष, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, 1 घंटा लगता है एक ज्योतिष को एक कुंडली देखने में, 1 घंटे का वो चार्ज कर देगा तुम्हारा 3000 रुपए, और तुम्हारी जेब में नहीं है फिर? तो ये चूतिया पे करने से अपने मोहल्ले के ज्योतिष के पास चले जा भाई, उसका भी भला हो जाएगा, तुम्हारा ही भला हो जाएगा। लेकिन ठीक है, हिंदूज को समझाना, हिंदूज को किसी को भी समझाना नामुमकिन है। हाँ, ये बात बहुत सही कही तुमने भाई। जो आपकी जो कुंडली बनाते हैं, जो हमारे मंदिर के पुजारी हैं, आप उनके पास जाके कंसल्ट कर सकते हो आराम से बैठ के। वही ना, कोई चीजें वो करनी दो है सौ तो, रुपए क्योंकि में आपको तुम्हारी 2 घंटे तुम्हारा देगा जो भैया। खतरा है वो उन्होंने ही बना रखा है बचपन से। तुम्हारी कुंडली दो सौ उन्होंने ही रुपए में बनाई है।
देखो उसको 200 नहीं देंगे, इधर 3000 दे देंगे भाई। वो लेकिन मेरे वो लोग सम्राट भाई ने कैमरा बोला है ना, जाके डाउनलोड कैमरा कर लो। एक्शन लाइट और स्पॉट लाइट में जाके 3,000 दे आएंगे। एक तो वो भोसड़ी का एस्ट्रोटॉक खेतन भाई, वो मादर चोद के ऐड में सबके ब्रेकअप हो रहा है, सबकी अरे एडी वो गर्लफ्रेंड। एस्ट्रोटैक की नहीं भाई, हर का यही हाल है। नाम मत लीजिए क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है बहनचोद, ये लोग केस कर देंगे। हाँ ये फैक्ट है भैया, हम नहीं ना कमा रहे हैं सट्टा से बहनचोद 20-20 लाख। नहीं हम तो, मैं अरे लड़ पता है लूंगा। मेरे इस वर्ड पे ना भैया बहुत लोग बोलते भी होंगे, मजाक भी उड़ाते हुए झूठ बोल रहा है। मेरा तो मन करता है मादरचोद एक बार ले ले और तब दिखा के, रे लो मादरचोदो समझो कितना वर्थ है। 20 लाख रुपया भैया ऑफर कर रहा था वही। हम तो वो नाम ले लेंगे, हमको कटारिया ही वो भाई बेचारा वो इंट्रोड्यूस करवाया था, फिर भी नहीं किए। इतना गांड में गूदा है कि भाई चूतिया नहीं बनाना हिंदूज को। लेकिन भाई तुम बार बार समझाते हैं कि भाई खुद में समझो। किसी को, पहली बात तो किसी को बाप मत बनाओ। यहाँ पे तो 90% भैया भाई फ्रॉड ही है अरे यहाँ। आदत है भाई, गुलामी की मानसिकता, वो आदत है। हमको गांधी जी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, वो हमारी आदत है। एक आइडलाइज करता है, फिर एक वो सबकी गांड मारता है, दैट्स इट। तुम देखे नहीं है क्या फैन वॉर कैसे होते हैं ट्विटर पे? ये इसने कैसे ट्वीट और कर दिया जितने है। भी भाई लोग सुन रहे हैं, जब अडानी का स्पॉन्सरशिप आएगा तब बोलेंगे, तभी साइड लेना, नहीं तो नहीं हाँ मैं तो भाई क्लियर कट कह रहा हूँ, फ्री की मजदूरी क्यों करना। मैंने, हाँ मेरी लेटेस्ट वीडियो मैंने अडानी की तारीफ करी, लेकिन उसका पैसा नहीं मिला भाई। वो मैंने व्यक्तिगत तौर पे झूठ करी है। बोल रहा है, झूठ बोल रहा है भाई, भगवान वो झूठ भगवान बोल कसम रहा भाई, है। भगवान 1 लाख कसम मैं रुपया मिला है अंबानी, इसको। अरे नहीं भगवान कसम, मैंने अंबानी अडानी दोनों का बोला है उसमें। और वो किसी और रीजन से बोला, कॉन्टेक्स्ट देखना समझ जाओगे। बाकी अडानी पे हिडन वर्क ने जो रिपोर्ट डाली है, मुझे पैसा मिलेगा तभी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और बिल्कुल और मेरी बात सुन लो, ये भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कल डायरेक्ट कल तुम लिख के ले लो, कम से कम 10 यूट्यूबर वीडियो डालेंगे अडानी के सपोर्ट में। हाँ आए, लिख अरे के ले हो, लो। पिछले बार भी हुआ था। देश के लिए काम करता है, देश का हित, एंटी नेशनल अटैक कर, तेरी माँ की चुप बहन को दादा अरे झूठ यार बोल तुम रहे एंटी हैं। नेशनल बोलते हो, मुझे वो याद आ जाता है यार। वही होता ही है भैया। अरे ऑडियंस को चूतिया बनाना इस देश में इतना इजी है। खटने भी लगते हैं मजदूर, राइट विंग वाले खटने लगेंगे। अरे मेरे पापा ने ऐसा बोला है कि एंटी नेशनल्स लोग अटैक कर रहे हैं अदानी जी को। अरे माँ की चूत भाई, ये सब पॉलिटिकल वो चीज है भाई, अपने काम से रखो, हिंदुत्व पे हम्म, फोकस करो, दैट्स इट, वो नथिंग पैसा एल्स। लगाया था ना तुमने 4 तारीख को, शेयर मार्केट उठेगा, चुद गए ना। छुतवा भाई, हम तो क्या बोले। सबका वो भैया, सब मिले हुए हैं। ये फैक्ट है भैया, सब मिले हुए हैं, सबके सब, सबके सब, वो एवरी फकिंग नायक पार्टी, मूवी में कहता है ना, एवरीबॉडी इज करप्ट। वो सारे नायक पार्टी वाले मिले हुए हैं। जहां इनका ईगो क्लैश हो जाता है तभी ये उठवाते हैं सामने भाई, वाले को। बीजेपी तो क्लियर कट कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे खेल रही है भाई। मतलब अब तो ये होड़ लग गई है कि कौन ज्यादा बड़ा वो है, समझ रहे हो, बीजेपी ब्लू। 10 साल से 10 साल से 350 सीट था तो कुछ नहीं कर रहे थे। अब भोसड़ी हाँ, के वक्फ बोर्ड पे बकचोदी पेल रहे हैं। ये है क्या हुआ बोल, ऑक्सफोर्ड में? क्या हो गया? लौड़ा हुआ, जरूर पूछे क्या हो गया। लौड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे मैं, चलो एक विषय आपको बताता हूँ, आपको सुन के हंसी आएगी, और इसके बारे में मैं आगे चल के काम भी करूंगा। हमारे विदिशा शहर में एक मंदिर है, विजय मंदिर, ठीक है। वो ऐसा था, औरंगजेब ने तोड़ दिया था, और उसी की तर्ज पे नई संसद बनी है अपने भारत की। अब मैंने जब उसके बारे में रिसर्च करी, पता करा, अभी उसको लेके आंदोलन भी हुए 2-3 दिन कंटिन्यू, ठीक है। अब आपको सुन के हंसी आएगी, विदिशा का मुस्लिम समाज कह रहा है हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तुम्हें मंदिर बनाना है मंदिर बनाओ, तुम्हें जो करना है वो कर लो। लड़ाई पता है किससे है? प्रशासन से। मतलब हिंदुओं की लड़ाई है प्रशासन से, मतलब मुसलमानों को कुछ करना नहीं, तुम्हें जो करना है तुम कर लो भाई। उसके बाद भी तो आवाज समझ लो कितने बड़े जोक बन गए हो आप। आपको लगेगा कि मुसलमानों से लड़ाई है, तो लड़ाई यहाँ किससे हैगी? हिंदुओं से, या उनसे ही, अपने प्रशासन से। अब प्रशासन किसका है भाई? शासन का, शासन किसका है? बीजेपी का। इतना जोक बना हुआ है। और अब बीजेपी बात करते किसकी हैं, है? हमारे 30,000 मंदिर है। हाँ जी। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई कौन एक्चुअली हिंदू हित के लिए आवाज उठा रहा है, और कौन बहनचोद सोशल मीडिया पे क्लाउड लेने के लिए आया हुआ है। सबसे पहले तो आप हम्म, इस चीज को समझिए, भाई ये उसके जो बाद ही बात आप। अभी कह रहे थे ना कि देखो, इस कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको डिस्प्ले नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। काम करने चाहिए, हर चीज को उस पे शेयर नहीं करने वाले होते हैं, नहीं वो करने ज्यादा वाले सही होते रहते हैं, हैं, ज्यादा अच्छे ऑब्वियसली नहीं करने तरीके वाले से होते हैं, होता और है। अगर आप कर रहे हैं तो भोंसड़ी के आपको क्लाउड चाहिए। दूसरे सीधी लोग सी नहीं बात है। करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते हैं। आवाज उठाना कि आपके सोशल मीडिया पे वही चीज चलता है कि आपके साथ गलत हो रहा है,
अगर आप दिखाइएगा कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो आप चूतिए हैं। सिंपल सा लॉजिक आप समझिए, है कि नहीं सम्राट भाई? सही बात है। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट विक्टिम कार्ड। हाँ, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। एक्चुअल कटुए कटुए हिंदू उसको काट भी देते हैं। और फिर विक्टिम और कार्ड भी बताइए दे। उस ऊपर से वो बताइए मंदिर तोड़ के मादर चो 4 बुड्ढे को खड़ा कर देंगे। मुस्लिम आर प्रोटेक्टिंग हिंदू टेंपल। तेरी माँ की चूत, बाप रे बाप। हम तो इंस्टाग्राम पे अभी नहीं थे, वो भैया क्या नाम है, एक पेज है 24 मिलियन का बॉलीवुड का, इंस्टा इंस्टा बॉलीवुड करके पेड प्रमोशन किया, पटक के ऐसी माँ चोदते मादर चोद की, बताइए। और उस पे हिंदूज अपना नंगा नाच भी कर रहे हैं। ओ माय गॉड मुस्लिम स्टैटी, ओ माय गॉड कितने अच्छे हैं मुस्लिम्स। तेरी माँ की जो, कितना आसान है चूतिया बनाना इन चूतियों को भाई, गजब लेवल है। तो ये क्या समझना चाहिए। तो पिंकी भैया नहीं समझे, पिंकी भैया तो 2 दिन में आ जाएंगे, लेकिन अब इन लोगों को दे दिए विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। इस देश में कितना गलत हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, लॉरा लहसुन जीत गए। उधर हमारे नहीं भाई, दीपक भैया अलग से दल चला रहे हैं, ट्रेंड। उनका क्या चल रहा है भाई? आई स्टैंड विद पिंकी भैया। नहीं नहीं, मेरे को लगा कोई संगठन भी बना लिया उन्होंने। तो बहुत सारा संगठन बनाए हुए हैं वो। नहीं भाई, सच में बहुत सारे संगठन रजिस्टर करने जाओ नाम ही नहीं मिलता। अरे मजाक छोड़ कर दीजिए भैया, मुंह मत खुलवाइए किसी। और हर नाम वो से। अभी अभिषेक मल्हान से भैया, उस अभिषेक मल्हान से हम ट्वीट करवाए कि भाई ट्वीट कर दो, वो बेचारा भाई ट्वीट भी कर दिया। सेम यही चीज 3 साल पहले भी हुआ था। एलविश यादव, ये लोग बोलते हैं फिर बोलेंगे कि बहन जो जितने भी रिक्वेस्ट कर करके, मेरे बाप का वो नौकर नहीं था, आपसे आप भी थे बीच में ना। तो भाई कोई अगर मान लो अभिषेक मल्हान सेकुलर है, बहुत भाई गलत किया, ये है वो है, ऐसी बहन वैसे की थी, ये की थी वो की थी, तो भाई तुम भी तो कभी सेकुलर रहे होगे। अगर मैं उससे ट्वीट करवा रहा हूँ तो उसको पोक मत करो ना भाई, नेक्स्ट टाइम से वो स्वागत नहीं स्वागत करेगा। करो उसका, वेलकम करो, अच्छी बात एग्जैक्टली बोल रहा है, क्या दिक्कत एग्जैक्टली है? स्वागत करो। पूरब झा को भी बोल के ट्वीट करवाया भाई, भले वो इंस्टा पे नहीं डाला, वो अलग चीज है। तो भाई एक तो ऐसे ही बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कम है जो हिंदुत्व के लिए आवाज उठाए क्लियर। तो भाई उसको तो ट्रोल मत करो। अब फैन वार्स में अब वो अभिषेक मल्हान को ट्रोल करने लगे एलविश आर्मी वाले। भाई तुम्हारे फैन वार से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे कॉज से मतलब है। हमारे कॉज के लिए कौन बंदा खड़ा है, जो खड़ा होगा उसका सपोर्ट करेंगे। एलविश खड़ा होगा, एलविश को सपोर्ट करेंगे। फुकरा करते ही आए हैं, किया ही है वो बेचारा, हमेशा स्टैंड लिया है। फुकरा कर रहा है उसको भी करेंगे भाई, जिया करेगी उसको भी करेंगे भाई। क्या ये सिंपल सा लॉजिक है। यूके काम राइडर तो को, मत कीजिए आप किसी का। क्या यूके राइडर को करोगे कि नहीं करोगे मतलब? अब यूके राइड, आप तो बोलिए नहीं मुंह खोल के। यूके राइडर का तो बेचारे का सपना था वो राम जी का दर्शन करना, तो वो तो कर लिए। क्या सम्राट भाई हंस क्यों रहा मादर चोद? मैं कहा भाई, मैं हंस नहीं रहा, ठीक है मैं रो भाई, रहा कोई हूँ बात वो। नहीं। मुझे वो म्यूट लाइन करके याद आ हंस गई, रहा है वो हाँ? आंखें आंखें तरस गई उस पल को, वो लाइन याद आ गई थी मुझे थोड़ी सी। हाँ। उससे पूछेगा ना कार सेवा क्या होती है, यूके भाई बोलेंगे कार की सेवा करता होगा भाई कोई। मत करो मादर चोद। अच्छा लेकिन शोभा एक नहीं वीडियो देता हम भाई ऐसे ही मेरे, आपको। सुनो ना भाई सम्राट आपको भाई, शोभा नहीं देता। एक एक वीडियो हम देखे स्क्रॉल करते हुए कि यूके भाई का एक वीडियो आया जिसमें वो एक किसी सब्सक्राइबर लड़की को ट्रिप पे ले जा रहे हैं, ठीक है। नसीब वाला है। हाँ वो बोले कि मतलब वो रैंडमली किसी लड़की को ले जा रहे हैं, मतलब जो उनकी सब्सक्राइबर थी। फिर उसका दोबारा आता है ना दूसरा वीडियो हम देखे जिसमें वो उसी लड़की से 2 साल पहले मिले हुए थे वीडियो में। तो ये कैसे हो गया, इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? नशे में होंगे भाई यूके भाई ब्लॉग बनाते टाइम। मैं क्या बोलूं भाई, सम्राट दोस्त भाई कह रहा है। एक्सप्लेन करोगे कौन से वाले? अरे भाई अक्षित तो अब मैं अरे ठीक है यार भाई, बढ़िया लड़का है, सीधा साधा है, कर देता है। अक्षित दोबारा नहीं हो रहा है ऐड। हाँ तो अक्षत भाई आके करेंगे क्या, ऊपर ट्वीट शेयर कर देंगे डोवाल का। ठीक है भाई, समझ गया मैं, अजीत डोवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, मंदिर बनाऊंगा भाई मैं। कौन कौन? अब अक्षत भाई को बुला के मतलब क्या है? एक आपको ट्वीट भेजे थे ना, याद है? अजीत दोवाल का और उसका जयशंकर का। किसका? अच्छा हाँ, पूछो यार। पूछो ना, एक बार पूछो ना, अक्षय दुआ से पूछो ना।
अरे चिढ़ जाए भाई, भगवान के बारे में कुछ नहीं। अब वो जय गुरु जी दिखते रहते हैं मुझे इंस्टा फीड में, उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता ना। अक्षित दोबारा स्पेस लीव करके दोबारा आओ भाई। जय आईटी गुरु चलियो को जी, एक बार में समझ में नहीं आता है ना बात। शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय वर्षा गुरु जी। जय वर्षा गुरु जी। भाई रियल कुछ में ना पटाखे जो। भाई बात करो, सच में फैन फॉलोइंग खतरनाक है, और वो पैसे वाली फैन फॉलोइंग है। भाई वो वो अनन्या पैसा पांडे डाल रही है जय गुरु जी बोले लो। वो ना पैसा दे के एफआईआर करवा देंगे अपने भाई ऊपर, तुम समझ रहे इंसान को कैसे पूछ सकते हो भाई भाई यार मेरा प्लीज क्लियर भाई। करवा दो बस। हो? अरे हाँ, क्रिमिनल कैसे हो? तो तुम क्या आपका चाह रहे हो, मतलब आशीर्वाद है तुम्हारे भाई। तुम्हारे मोहल्ले की लड़ाई को या ट्विटर स्पेस में क्लियर करवा दें? जी भाई। हाँ, ये हमारे दोस्त हैं भाई, वो बचपन चला के। ही गया अक्षित। कोई उसकी तो बात करो, दिल्ली वाले पिस्टल पकड़ के नाचने वाले की। उसका क्या हुआ, सस्पेंड हो गया? रैंडम भाई बात करेंगे भाई उसके बारे में। नहीं हो हाँ रहा है जानना है अक्षित, यार क्या। एक काम कर आईडी डीएक्टिवेट कर दे भाई, फिर से एक्टिवेट कर। अरे भाई तुम्हें अजीत डोभाल की कसम, तुरंत आओ, देखो अब आएंगे 2 मिनट में। अरे नहीं हो रहा है, एरर प्रॉब्लम एरर आ रहा है ऐसा करके। एंटी नेशनल ताकतों ने ताकत लगा दी भाई उनके अकाउंट के पीछे। कहाँ है अक्षित, नहीं तो बोलेगा बहन से जानबूझ के ऐड नहीं कर रहा। भाई वो एक आदमी कुछ पूछ रहा था भाई तुमसे, उसका जवाब दे दो भाई। अरे मैं कह रहा हूँ सस्पेंड कैसे हो गए वो, उसकी तो बात करो यार रैंडम। कौन बोल रहा है ये? वही। रणेश भाई आवाज आ रहा है? अरे वो हेलो तो अरे मैं बोल अरे रहा हूँ, सम्राट भाई, ये देखो दिल्ली किसके वाले लिए पूछ पुलिस रहे हैं। वाले। हेलो। है वो दिल्ली सम्राट, वाले पुलिस वाले। इसकी नाम लेने में भी चौंक ले रही है। वही वाले सम्राट भाई वाले। अब वो सस्पेंड हो गया, वो राज को राज ही रहने दो भाई, कैसे हुआ क्या हुआ। नहीं, नाम पूछो ना यार, किसके लिए बात कर रहे हो, नाम बताओ खुल के। भाई सम्राट भाई। जी। हेलो। भाई हाँ, वो बंदूक निकालना नहीं है अपन को, है ना? क्या नहीं निकालना? बंदूक नहीं निकालना अपन को, आजकल बहुत वायरल हो रही है। नहीं वो देख लिया मैंने भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास है ही नहीं भाई। मेरे घर में एक ही चाकू है, जी। वो वाला जी सब्जी भाई। काटने का। आपको तो जी भाई। दीपक भाई ने दिया था ना सम्राट भाई, आप तो बता रहे थे। कौन ने दिया था? दीपक भाई ने। हाँ ठीक है भाई, कोई नहीं। हेलो रणेश भाई, आवाज आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई हेलो। आ रहा है, भाई बताएं भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, सम्राट भाई हेलो। हाँ हाँ, हेलो आए। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे भी है, मतलब मैं यूपी का रहने वाला हूँ, और अभी मतलब नोटिस नोटिस है नागालैंड में, यहाँ के जो लोकल्स है मतलब, हम्म। ठीक है ना, वो हमारे देवी देवता को गाली देते हैं। पिछली बार मैंने उन लोगों को बोला था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनको बोला था कि भाई क्यों गाली दे रहे हो, मतलब उनसे झगड़ा वगैरह हुआ था। पर यहाँ पे अगर इनकेस अगर मैं जेल भी जाऊंगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ राइट नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट कुछ कर सकता हूँ, मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब जो हम लोग यहाँ से कहाँ मतलब कुछ कर कहाँ सकते हैं पे? जो। नागालैंड का बात कर रहा हूँ, अभी मैं नागालैंड में। बाहर हूँ। अभी मैं नागालैंड इंडिया में नहीं आता है ना भाई? अरे इंडिया में आता है ना, पर बात आप नहीं समझ रहे हो। अगर हम जाते हैं वहाँ पे ऐसे, हम लोग दोस्त के साथ मतलब कि जाते हैं, अगर किसी से बोलते हैं आगे जाके, यहाँ तक हम वहाँ भी जाते हैं ना, तो बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्या क्या बोल दिया इतना गलत, क्या इस टॉपिक पे इतना बात कर रहे हो। देखो भाई, आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर आप उस जगह पे ताकतवर नहीं है तो जबरन ताकतवर बनने का प्रयास ना करें। ऐसा कि भाई मैं लड़ जाऊंगा कड़ जाऊंगा, अगर आप अपने घर परिवार को छोड़ के वहां गए नौकरी करने, अगर नहीं आप नहीं, परिवार ये सहित रह रहे हैं और आपकी सम्राट स्थिति भाई। है कि आप पे केस हो जाएगा और आप वकील हायर कर सकते हैं, अपने आप को निकाल सकते हैं सही सलामत, तो आप लड़िए। और आपकी स्थिति ऐसी है कि आप पूरे परिवार को छोड़ के वहां आए हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, तो मैं नहीं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा इस तरीके के प्रयास ना करें। ये मेरी आपको सलाह रहेगी। सम्राट भाई, मैं यहाँ पे मतलब एक्चुअली मेरे फैमिली यहीं पे रहते हैं, मतलब हम पापा का बिजनेस है, बिजनेस करते हैं, और मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। हम्म। और यहाँ पे जहाँ से मतलब यहाँ का जो लोकल वीडियो उसमें बहुत सारा आता है, जो कि मीम्स पेजेस में आता है, जो कि हम लोग हमारे देवी देवताओं को मजाक बनाते हैं। मतलब अगर इस पे और कोई टॉपिक देख देख के मैं परेशान हो चुका हूँ, पता है, मैंने लास्ट टाइम भी किया था उन लोगों से, लोकल से वो किया था, पर इतना मेरे पास पावर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोकल से है ना एक बार में वो हो जाते हैं, और हम लोग यहाँ के लोकल नहीं है, तो वो लोग पूरा एक बार में प्रेशर दे देते हैं अपने को। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर हम चाहे भी ना, अगर पैसा भी लगा जाए,
तो चांसेस इतना नहीं है। अगर ज्यादा पैसा होगा तो हाँ, अगर पुलिस फोर्स अगर पहुंच जाए, अगर बड़ा जान पहचान होगा तब जाके चांसेस है। पर मैंने ट्राई किया था लास्ट टाइम भी, हम लोग गए थे वहाँ पे, मतलब दोस्त हम 2-3 गए थे, जाके बोले थे उन लोगों को कि ऐसा ऐसा सीन है, निखिल वो भाई आप लोग वोट देते होगे ना? हाँ, मैं हेलो। यहाँ पे वोट नहीं दिया। मैं यहाँ पे वोट नहीं दिया हूँ क्योंकि मेरे को बीजेपी का वोट देना है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया हूँ। एक अरे एलएलबी का महाराज का, ये महाराज का वोटर है। एलएलबी का इलेक्शन हुआ था, उसी का नहीं वोट दिया मतलब था। ये सम्राट भाई, ये वोटर तो होगा ना? नहीं हाँ नहीं तो नहीं, भाई वोटर आईडी नहीं वोटर है। वो उत्तर प्रदेश का है, लोकल नहीं है नागालैंड का। तो भाई एक काम नहीं, करो हाँ ना, हाँ आप नागालैंड में मतलब आप रह रहे हो और वो लोकल वाले आप मतलब ऐसी लोकल कम्युनिटी कौन सी है, वो होंगे क्रिश्चियन होंगे कि हाँ, मुसलमान वही है है? ना, हाँ, वही है, क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन है ना? तो भाई वो तो अपने आप में ही मतलब क्या बोलूं, हाँ मैं ना कुछ भाई। कंट्रोवर्शियल बोलूंगा। देखिए अगर निखिल तुमको मजाक उड़ा रहे हैं एक तो पहले सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड ऑन। निखिल तुमको हम डीएम कर दिए हैं, तुम अपना जो पॉइंट है हमको एग्जैक्टली फ्रेम करके भेज दो, कल हम अरे देखते हैं। अरे, रंगम सुना भाई, अरे धन्यवाद, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना? जितना हो सके इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, अगर ऐसा है तो मैं जितना अपने तरफ से हो सके, क्योंकि जब से मैं आपको नहीं फॉलो कर रहा था उससे पहले ही मैंने, मेरा बचपन से शौक है भाई, जो कि हमारे देवी देवताओं को बोलते हैं, मेरे से परहेज नहीं होता है। मतलब एक अगर गलत वर्ड अगर हमारे लेकिन दोस्त बोल देते तो परहेज नहीं भाई होता है मुझसे। चाहते क्या हो ये बताओ, एग्जैक्टली मैं चाहते क्या हो ये बताओ। चाहता चाहता ये हो ना कि बस यहाँ के भी लोगों को पता चले, मतलब कोई बोले इनको कि हाँ कि भाई ये भी गलत है, इनकी भी पता चले कम से कम, ये अपने मतलब मतलब जो है। जीसस जीसस की पूजा आपका करवाना चाह रहे हो ये बताओ। आपका कंसर्न जो है वो कल आप रैंडम सेना को भेज दो, हम इस पे पूरा प्रयास करेंगे कार्य करने का, ठीक है मेरा भाई? कोशिश करने का नहीं है हम, मैंने किया था, ठीक है, और मैं ट्राई अरे करूंगा उसने पूरा। डीएम, रैंडम ने डीएम कर दिया निखिल तुम भाई। शांत हो जाओ भाई, पहली चीज है तुम पैनिक मत करो, आराम से, ठीक है, चिल करो। हमको जो पहली भी बोल रहा पॉइंट्स हूँ, है, पहली बोल रहा हूँ यार, पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी इतने दिनों के नहीं नहीं, बाद हम तुमको हमारे इसीलिए मन में आज सामने वोट से, मिल जाए। अरे सुनो तो, हम इसीलिए तो उसने डीएम कर दिया तुमको निखिल, इसीलिए सामने से तुमको रैंडम सामने ने। से हम मैसेज कर दिए हैं। तुम्हारा मैसेज अब मेरे पे डायरेक्ट पॉप अप करेगा। तो जो हो, हम्म। कल अगर कोई प्रूफ हो, कोई बंदा तुम्हें अगर गाली, मतलब कोई हिंदू गॉड्स को गाली दे रहा है, उसका प्रूफ मुझे भेजो, थाना भेजो। थाना के एसपी से हम डायरेक्ट, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एसपी से हम बात कर लेंगे। अगर वो नहीं करता है उसको, मतलब अरेस्ट नहीं करता है, कोई भी हो, तो फिर हम लोग मुहिम छेड़ेंगे, ठीक है? चला गया भाई वो, घबरा के बेचारा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना निखिल भाई? अच्छा, हमारे बीच एक हैंडल है विश्व हिंदू परिषद का, भाई अपना माइक तो खोलो। सभी भाई को जय श्री राम। जय श्री राम भाई। भाई कहाँ से हो आप? तो कानपुर से? जी जी जी, कानपुर का ये हमारा प्रखंड है चौबेपुर, और जिला बिल्हौर, मतलब जो हमारे विश्व हिंदू परिषद में प्रखंड और चलते हैं तो उससे हैं। हम्म। अच्छा। तो हमारे बीच में भी जी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का चल रहा है, तो उसको हम लोगों ने ज्ञापन और सारे वीडियोस वगैरह सारे दे करके एलआईयू को बुला के दिया हुआ है। तो जिनकी जमीन पर ही है वो खुद भाजपा नेता हैं। सबसे बड़ी बात। समझ सकते हैं भाई, अस ब्रो तो अस बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो अब उसमें ये चल रहा है कि मतलब कि बैठकें हैं, चल रही हैं, तो उनको एसीपी वगैरह ने बुलाया है कि भाई कैसे बिना इंफॉर्मेशन के, और यहाँ पर मतलब इतना ये है कि वो आते पश्चिम नहीं, बंगाल से। आगे का आपका प्रोसीजर भी बता दे रहा हूँ, एसीपी बुला के क्या कहेगा। देखिए हाँ साहब, वो अपन होगा कुछ नहीं अपन उसमें। अपन जिला बदर और ये सब कार्रवाई कर दे रहे हैं, और आप कोर्ट में हम्म जाइए, बिल्कुल कोर्ट से आप न्याय लेके आइए, फिर हम आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको भी बता दे रहा हूँ जो करेगा एसीपी। हाँ आप नहीं, मुझसे वो मल्टीवर्ड हमें लिखवा पता है। लो। वो हमें पता है कि, तो हमने हम्म, उससे पहले ही प्लानिंग कर ली है कि उसके बाद में, हम्म, क्योंकि यहाँ पे इनका क्योंकि जमींदार हैं और हम्म, काफी नाम है। और हम्म, आप ये समझिए कि चाहे वो किसी की भी पार्टी हो, नंद गोपाल नंदी की पर्सनल पार्टी हो या किसी की भी हो, हम्म। वहां जाते हैं, उनके बेटे हैं तो काफी, और यहाँ भाजपा नेता ही मतलब उसमें सम्मिलित हैं, उनको वहां पर दो तरीके की चीजें मिलती हैं। एक भैया, तो दाम भी मिलते हैं। मैं मैं अपने लोगों को कमजोर नहीं करना चाहता, मैं आपको डीएम में बताऊंगा। ऐसे जी मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, आप अपने जी। कानों पे, अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कैसे हम्म। कैसे लोग सम्मिलित होते हैं। नहीं नहीं, वो तो हमें हमें पता है, और यहाँ पर मैं संगठन में भी उन्होंने वही ऐसे मैं बता चिंटू रहा हूँ। बिठा रखे हैं। हम्म, संगठन में उनके चिंटू ऐसे हैं कि जैसे हमारे यहाँ बैठक होती है, हम्म, प्रखंड की है, जिला स्तर की है, तो वो चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष भी हमारा पपेट बन जाए, कि अगर कुछ हम्म, भी हो तो हमारे पक्ष में ही।
मगर हमारे यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं, शशकांत जी भाई साहब, वो प्रचार प्रसार प्रमुख हैं, हम्म। आईटी से आए हुए, काफी मतलब उन्होंने अपना जीवन ही दे दिया है। तो उनका क्लियर कट एजेंडा है, सीधा हिंदू और कुछ नहीं। मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू के लिए काम करना है, बाकी आप चाहे इधर हो उधर हो, कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने बोला है जो भी लपेटे में आएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान के लिए तो, और अगर हिंदू इस तरीके से कर रहा है तो उसको सबक सिखाएंगे जरूर, ताकि दूसरा ना सबक आए। अब हम्म। यहाँ पर ये सीन चल रहा है कि वहां पे मीटर हैं भाई साहब, अगर आपको कनेक्शन लेना है, ठीक है, तो आपके घर में बिजली विभाग वाले 3 से 4 बार, नहीं पोल ऐसा होना चाहिए कनेक्शन, नहीं वहां पर, मतलब कि तीन, एक शायद 90 मीटर की एक लाइन होती है, तो 3 3 पोल पे लगा, मैं आपको डीएम करूंगा, आप देखिएगा उसमें मीटर, वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी चुकी है, सारा सब कुछ हो चुका है, मगर कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी हम लोग क्या कानूनी कार्रवाई आवाज थोड़े चलेगी भाई संगठन के ऊपर आपकी। से। हेलो। हेलो। रैंडम। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ। भाई की आवाज हेलो। चली गई। मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए कोई बात नहीं। और खेतान भाई कैसे हो? खेतान भाई। हाँ भाई, अरे मैं कह रहा था कैसे हो? सीख रहे हैं। क्या रील भेजना? सीखो सीखो भैया। नहीं, हमने तुम्हें इसीलिए कहा ना, तुम चिंता मत करो, ऐसे तुम सीखते रहो, बस मन से सीखो। हाँ हाँ, समझ गया वो। मैं आपका बिल्कुल विचार समझ पा रहा हूँ। और मैं ये भी समझ पा रहा हूँ जिम क्यों नहीं जा रहा है आजकल। हेलो। क्या क्या चीज? जिम जाओ भैया थोड़ा। अब आजकल तो इतनी चीजें सब सामने से, अब देखो तुमको भी सिखा रहे हैं, भेज रहे हैं, तुम भी सीखो, हम भी सीख रहे हैं। आप एक काम करना भैया, मैं समझ रहा हूँ आप नए नए हो इस खेल में। मैं आपको ना 10-15 अकाउंट और भेज दूंगा अच्छे अच्छे। आप निश्चिंत होकर मेरे को बताना। ठीक है। छाट छाट के फिर तुम्हें भेजा करेंगे उसमें से। हाँ वही वही वही। हाँ चंदन भाई, तब से हाथ उठा रहे हो, बोलो भाई। भाई राम राम सब लोगों को। जय राम राम श्री भाई। राम। भाई एक आप लोगों का काम देखता हूँ, रैंडम भाई का, सम्राट जी, आप लोग सबका काम देखा है मैंने इंटरनेट पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक इशू बताना चाहता हूँ। अभी एक इंडिया पे एक हमला हुआ है। हाँ कौन सा बताएं। मामला? हाँ, इंडिया पे एक छोटा हमला हुआ है, एक हिंडनबर्ग नहीं, नाम वो का इंडिया पे हरा। हमला कैसे हुआ? वो तो अडानी पे हमला हुआ। अडानी इंडिया थोड़ी है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अडानी इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया का इकोनॉमी के बहुत सारे लोगों के इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है। और एक हाँ। बार करता तो सही है, लेकिन ये बार बार इन लोग का आदत हो गया है। मैं अडानी को ही लेके नहीं बोल रहा है। ये इन लोग क्या चाह रहे हैं, आप लोग के पास इतना अच्छा टीम है, इतना लोग फॉलो करते हैं, और इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए उनके लॉबी के जितने लोग हैं, आप ट्विटर पे देखोगे, सब लोग गाली दे रहे हैं मिलके। ना ही हमारे तरफ से कोई सपोर्ट जा रहा है, ना ही हमारे तरफ से कोई, हम लोग कोई ट्वीट भी कर रहे नहीं, हम तो नहीं करेंगे सपोर्ट। अच्छा मैं हैं। आपको, क्या नाम है भाई साहब आपका? चंद्रशेखर, चंद, सॉरी चंदन चंद, सिंह। चंदन सिंह। चंदन जी, आपको पता है अडानी का जो नेटवर्थ है वो तो एक अलग विषय हो गया। आपको ये हम्म। पता है कि कल या परसों से दोबारा यूट्यूब वीडियोस आने लगेंगी दनादन। आएगा, अडानी सपोर्ट का आएगा। support। चंदन ठीक भाई, है। मैं चंदन भाई, सपोर्ट दो की दिन बात दो नहीं दिन कर में रहा आएगा हूँ। सपोर्ट नहीं नहीं, वीडियो। हाँ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति नेशनलिस्ट है, उसके लिए हम्म। हम खड़े हैं, नो डाउट। हम समझते हैं कि अडानी से हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्शन जुड़ा हुआ है, अंबानी से जुड़ा हुआ है, और मैं कभी भी किसी भी बिलियनर के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, कोई भी कमा सकता है और अच्छा है, सब कमाए। यहाँ बात आती है अडानी की, तो अगर आप देश से जुड़ के और देश प्रेम के चक्कर में अगर चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ उससे जुड़ी है, लेकिन ये बात अडानी को भी समझनी चाहिए कि वो किन लोगों पे पैसा फेंक रहे हैं। ठीक है। आज की डेट में इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग में आप किसको कितना कितना पैसा दे रहे हो वो मुझे सब पता है। ठीक है। और जब सम्राट, सम्राट भाई, मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ बीच में। नहीं नहीं, मेरा कोई इशू नहीं। मेरा मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि अडानी किसको पैसा दे सम्राट रहा भाई तो है, सभी काट देते हैं, काट के चले जाते हैं। नहीं नहीं, काट नहीं रहा हूँ दोस्त। मेरा हम्म, प्रॉब्लम सिर्फ इतना है ना, कि जैसे ही ऐसा कुछ ट्वीट आता है, ऐसा कोई रिपोर्ट आता है, ये जो हम्म, हमारे जो अपोजिट साइड की जो लॉबी है, जो लिबरांडो लोग है, अपने लिबरल लोग है जितने भी, वो सारे लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैनात हो जाते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा चंक इन लोग तो शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, जितने जितने सारे लोग हैं सब शेयर मार्केट शॉर्ट करके बैठ जाएंगे।
लेकिन वो जो सपोर्ट जो उन लोग को देना चाहिए ना, हमारे तरफ से आना चाहिए। कुछ भी हो, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, और भी बिजनेसेस हो, अगर इंडिया का इकोनॉमी ये लेवल पे ना बढ़े ना, तो फिर हम लोग यार, हम लोग रोते रह जाएंगे, रुकते जाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही बात है भैया, मैं बिल्कुल आपका समझ रहा सम्राट हूँ। भाई कल 20 मिनट का एक वीडियो बना दीजिए। नहीं नहीं, मैं कल बिल्कुल प्रयास करूंगा कि अडानी जी के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके लिए हम सब साथ रहें, और हम चंदन बिल्कुल। भाई एक चीज मैं बता देता हूँ, बाकी मजाक से हटके, रैंडम से ना जो मेरा पेज है वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए है। अडानी अंबानी लौड़ा लहसुन के लिए अडानी नहीं है। हिंदू नहीं होता भाई। अडानी वो देश से जुड़ा नहीं ना है। नहीं तो हिंदू तो है ना भाई, हिंदू पे एडनबर्ग ने अटैक करा है, इंडिया पर क्रिश्चियन। अब हिंदू रैंडम भाई आप सही बोल रहे हैं, वो हिंदू नहीं है, हम सब हिंदू है। और आप जो काम करते हैं हिंदुओं के लिए, उसके लिए बहुत सम्मान है। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि जो लॉबी उसको सपोर्ट करने को आ जाती है चंदन ना। भाई एक चीज मैं आपको बताता हूँ बस, ठीक है? मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। अभी तो हम लोग मजाक मजाक कर रहे थे। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन चंदन भाई एक बात समझिए, और यहाँ पे जितने भी 1400 अगर हिंदू सुन रहे हैं, देखिए आप लोग ऑडियंस लॉबी में हैं और हम लोग क्रिएटर्स लॉबी में हैं। करेक्ट। और ये सब जो क्रिएटर्स लॉबी वाले हैं ना, बहुत अच्छी तरह से चीजें जानते हैं कि चीजें कितनी खराब हैं और चीजें एक्चुअली में है क्या। ये इंडिया और एंटी इंडिया कुछ है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट मनी। इट्स एवरीथिंग इज अबाउट मनी। कल को 100-200 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे, ठीक है, क्रिएटर्स के अकाउंट में, और लंबी चौड़ी परसों वीडियोस आएंगी कि कैसे देश पे हमला हो रहा है, कैसे अदानी जी कितने अच्छे आदमी हैं, ये वो स्टेप, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि आप मतलब जो ऑडियंस को बताया जाता है वही होता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए, अडानी, और वो अडानी देख लेगा, और अगर उसके पास हज़ारों करोड़ की संपत्ति और उसको नुकसान हो रहा है, तो उसको बिज़नेस करना आता है। जो ज़ीरो से इतना ऊपर उठा है, तो उसको ये छोटे-मोटे रिपोर्ट्स भी मैनेज करना अच्छे से आएगा, वो कर लेगा। इसकी चिंता हम हिंदूज़ ना ही करें, तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक मेन बात वो है, सजेशन है। अडानी अडानी के लिए इतना चिंता चंदन भाई करने की सच में जरूरत नहीं है, वो अच्छे से मैनेज कर लेगा। और दूसरी बात, मतलब एक सिंपल फैक्ट बताना चाह रहा हूँ, अडानी ने बहुत अच्छे काम करे हैं प्राइवेटाइजेशन में। जो एयरपोर्ट उसने दिए उसकी हालत देखो, रेलवे स्टेशन दिए उसकी हालत देखो, नो डाउट अच्छा काम किया है। अब वो इस चीज को पब्लिक नहीं कर पा रहे हैं, इसमें उनकी गलती है। वो नहीं कर, उनके ऊपर आरोप लग जाता है कि देश बेच दिया, और वो उसको एक्सेप्ट करके बैठे हैं, उसमें को वो प्राउड में ले रहे हैं। तो ये उनका चूतियापा है। मुझे समझ में नहीं आया कि अडानी क्यों नहीं जाता भैया उधर, क्या कहते हैं, अंबानी के इधर क्यों नहीं है? आपने पैसा कमाया, कोई शर्म की बात थोड़ी ना है। आप प्राउडली दिखाओ, और आपने जीरो से कमाया तो और प्राउडली दिखाओ। अब ये अडानी की भी गलती है कि वो अपने आप को, अपनी पीआर मैनेज नहीं कर पा रहा, जो उसे करनी चाहिए। सम्राट भाई, रैंडम जी, मेरा सिर्फ एक ही था कि ये जो कम्युनिस्ट लॉबी है ना, जो शुरू हो जाती है ना ट्विटर अरे पे और। कम्युनिस्ट तो भाई, क्या बोलूं, मेरा मुंह से गलत निकले, वामपंथियों की बात तो छोड़ दो भाई, चंदन भाई। भाई वो भाई वो अलग ब्रीड इन्होंने ही है तो उनको। खोखला करके रखा है हमारा सारा सिस्टम। वो उनको नहीं समझा सकते भाई, वामपंथी को समझाना और दीवार में सर मारना एक ही बात हो गई। तो तो वामपंथी को छोड़ दो। जैसे वो राठी ऐसे लोग जो ये अपने भोले वाले लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं अपनी फेक नैरेटिव से, तो उसके लिए भी हम चाहिए। अगर आपके पास इतनी शक्तियां हैं, लोगों का फॉलोअर्स है इतना, तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल, ये ठीक है, बात सही कह रहे हैं। आप सम्राट निश्चिंत भाई रहो कर ये दीजिए। बात। नहीं, चलिए जी, मैं तो जय श्री तैयार हूँ राम। भाई, मैं कल कल पैसे आए, मैं परसों डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कितने गंदे आदमी हो भाई तुम, गलीज भाई मैं आदमी। 3 बार डिफेंड किया हूँ अडानी को, 3 बार। तीनों बार शर्म पैसा आ- लेके। अरे नहीं किया यार, 1 रुपये नहीं लिया भाई। बता जब तो दे चढ़ किससे पैसे मचा। लिए थे, बता भी देंगे हम। हाँ बता दो, छोड़ किससे साले। लिए थे? मोदी जी से। अरे हम ही जो आपसे मिल, जब जिस दिन हम मिल रहे थे हम दोनों, हाँ, उसी दिन आपको कॉल आया था, ठीक है? बकचोदी मत करिए। काई के लिए? हाँ ठीक है भाई, चूतिए बन गए। अपन कब मिले थे? मैं तारीख बताऊं तुम्हें? हम्म। अपन 9 मार्च को मिले थे। बे। हाँ 9 मार्च को मिले थे अपन। अरे मुझे अच्छे से याद है भाई, तुम डेट मुझे बहुत अच्छे से याद रहती है। 1.5 साल हो गया हम लोग को मिले हुए। तो कोई देख बात रहे नहीं, हैं, अभी तुम आते। चेतन भैया देख रहे हैं कैसे याद रखता है मेरे से मिला हुआ। अरे मैं डेट हमेशा याद रखता हूँ भाई, मेरे को एक खासियत है। ऐसा ऐसा तुम कर क्या देते हो जो उसको याद रखना पड़ता है? अब देखो मैं तुम्हें बहुत कुछ। सिंपल बात बता रहा हूँ, 7 अगस्त को पहली रील भेजी थी फिट गर्ल की, केतन भाई ने।
फिर 9 अगस्त को भेजी थी, ठीक है, फिर 11 अगस्त को भेजी थी। मैं आपको क्या एग्जैक्ट डेट आपको बता सकता शर्म नहीं आता है? आप 45 साल के हो, 45-50 साल 55 55 एक साल की वीडियो भेजते हैं। छी। नहीं, क्या सम्राट दिक्कत को है भाई? उससे कुछ सीखना था ना। भाई कोई कंटेंट डाल रहा है इस जगह पे तो उसे भेजने में देखने में क्या मतलब, उसे डालने में शर्म नहीं आ रही तो हमें देखने में क्या शर्म? मतलब एक सिंपल बात है, कोई आदमी जो डाल रहा है देखना चाहिए, कंटेंट है भाई। सही बात है। जैसे ये तो बड़ा सीधा है ना, देखता नहीं होगा। कौन? ये जो ज्ञान दे रहा है बैठा। वो मेरा उसको सारा रैंडम कंटेंट अकाउंट। ब्लॉक्ड है। अच्छा, अरे रहने दो रैंडम से ना। हम वो सत्तू बॉय से वो किए हुए हैं। उस भाई से प्रेरणा ली है। ठीक है भाई, तुम अंकित बनपुरिया बन जाओ भाई, 75 डेज चैलेंज कर दो भाई तुम। राम अच्छा, राम भाइयों, वो कुछ लोग कह रहे थे भोसड़ी का समझ बहन आया चोद। होगा ट्विटर क्या हम है। तो भैया रिप्लाई फ्रेम किए हुए ड्राफ्ट में डाल दिए। मन किया मैंने इतना गरिया है। 500 ट्विटर पता करोड़ चलेगा। रुपया खर्च करवा के एक झांट भर का मतलब एक गोल्ड मेडल नहीं ला पा रहे हैं और डीलिंग चोद रहा है मादर चोद। ये वो दिस दैट। अच्छा, हमारे बीच एक हैंडल है आरएम सेना। भाई क्या है मतलब आपका आरएम का मतलब क्या? आरएम सेना जी माइक खोलिए अपना। आरएम सेना जी, आप माइक खोलिए अपना प्लीज। अरे वो अंकित को बुलाइए ना। नहीं खोलेगा, चोरी हटाई। कौन? अंकित बेनपुरिया? बयानपुरिया को। मैं कहाँ से बुला लूँ भाई? भाई राम राम। हाँ भाई राम राम। भाई छोटा सा अगर कहाँ से चला बोल तो रहा है बता भाई? सकते हो। सही बात है भाई, मैं भी कहाँ से एग्री। बोल रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है। मुझे भी कहाँ समझ आ रहा है भाई। आवाज आ रही है भाई? नहीं, बहुत भाई ज्यादा 80 रुपए इको। वाला हाँ हेडफोन लिया वोकल था जेजे आवाज आ रही कम्युनिकेशन है, बट वाला। वोकल ज्यादा है थोड़ा। वो जेजे कम्युनिकेशन वाला हेडफोन लगाया है ये गिव अवे वाला। अच्छा, गोल्डन वॉच भी पहना क्या? बहन चोद अलग हाँ। चल रहा है भैया। भाई रैंडम, भगवान कसम, सॉरी गाइस आप लोग मुझे गाली दोगे, लेकिन मैं शुरू करने वाला हूँ भाई। मैं करूंगा ये तुम्हें हेडफोन बांट बांट के फॉलोअर बढ़ाऊंगा, मस्त पैसा हमें एक बात कमाऊंगा। बताए भाई, केतन भैया बोल दे। अरे नहीं यार, बाद में अरे बात उसमें होगी। क्या दिक्कत है? मतलब हाँ, अच्छे वे में बोलेंगे। बोलो बोलो, अरे बोलो अरे भाई, जरूरी है कोई कि आप लोगों ने। केतन भाई का वो नहीं चल रहा था, क्या बोलते हैं, मतलब अटका हुआ था थोड़ा अकाउंट ग्रोथ। ठीक है। हम्म, हम्म, 786 96 समथिंग 8 लाख के आसपास था। हम्म, तो हम भैया को, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, हम बोले भैया या तो गजब का चल रहा है सिस्टम यहाँ पे। जेजे कम्युनिकेशन 30 मिलियन कर लिया। हम बोले भैया हम्म, एक काम करिए, सो आप भी हम्म, शुरू करिए। हम्म, केतन भैया डाले कि हम्म, भाई हम देंगे जरूरतमंदों हिंदुओं को। ठीक है, हम्म, तुम लोग फॉलो करो और 1000 रुपया देंगे। तीनों बाप रे। को दे भी दिए, डाल दिए। अच्छा। एक सप्ताह नहीं तो पहले 8 लाख फॉलोअर था और हम्म, आज आज 9 लाख फॉलोअर। भाई मैं करने वाला हूँ रैंडम, भगवान कसम, मैंने मंगा लिया नहीं नहीं, और सामान। यहाँ पर थोड़ा कॉज अलग है, लेकिन यहाँ पर नहीं ऐसा मेरा नहीं हाँ है क्या कि कोई सिंपल वो, है भाई। सुनो, 200-250 की मुझे, घड़ियां देके चूतिया नहीं काटा जा रहा किसी नहीं का। मैं बनाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको, मैं वीआईपी रोड पे जाके छुपा के आऊंगा, जो फॉलो करेगा मुझे उसे मिलेगा। मैं बेंचो ऐसी ट्रीट देता हूँ, नहीं, फॉलोअर ही चूतिया बढ़ाऊंगा। है। अब इससे क्या हो जाएगा? पागल हो क्या? ये क्या? क्या लॉजिक है? ये अरे लॉजिक ही नहीं। यही लॉजिक होता है बाबू, तुम नहीं समझोगे। यही लॉजिक होता है, एक घड़ी छुपाएंगे, जो पाएगा उसे 200 रुपए देंगे। अब बना लेंगे, हमने डिस्कस कर तो लेंगे कैसा कंटेंट बनाना है। लेकिन मैंने तो जिनको पैसे भेजे उनको खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था कि भैया सही में भी कोई भेजता है। आज तक चूतिया ही बन रहे थे। अरे नहीं तो हिंदुस्तान को जेजे कम्युनिकेशन ने वैसे ही भिखारी बना दिया युवाओं को। हाँ, इन्हें भिखारी बड़ा बना मजा दिया आता है। है ना, रजत इन्हें भाई बड़ा मजा बेचारा आता तब है। से बोल रहा है, उसका आवाज ही नहीं कोई सुन रहा है। भाई क्या तो क्यों बोलूं ले भाई? लिया उसका गिव अवे का माइक भाई तूने? भाई तो आप सुनने नहीं गार्ड भाई और रैंडम भाई। हाँ अब आ रही ना, भाई निकाल दिया 150 रुपए वाला माइक। भाई अब बोलो माइक तो लगाया ही नहीं है भाई। भाई, कहाँ रहते हो भाई तुम?
मैं पंजाब से हूँ भाई। किधर? दानिश कहाँ भाई से? के दिल में। अरे एक सेकंड, कहाँ रहते हो? पंजाब पंजाब से। पंजाब ना? पंजाब में आप किस सिटी बता सकते हैं स्पेसिफिक? हाँ जी हाँ जी भैया, डिस्ट्रिक्ट जलंधर। जलंधर। 1200 लोग सुन रहे हैं, कोई भी जलंधर का हो ना तो इनसे कांटेक्ट करके इन्हें कल फोन की दुकान पे ले जाके इनका माइक सुधरवा देना, ठीक है? और जो पेमेंट बने ना मुझे डीएम कर देना, मैं कर दूंगा गाइस। कोई भी जलंधर का आदमी देख रहा है यहाँ पे, ये रजत कुमार जी हैं हमारे, इनको जाके आप प्लीज कांटेक्ट कर लें। रजत जी सम्राट कल भाई आपका ने माइक गिव सुधर अवे स्टार्ट जाएगा। कर दिया। अरे बहुत भाई बहुत नहीं, ठीक है। अपने हिंदू की आवाज दब रही ना भाई स्पेस में। देखिए रजत भाई ने मुझे फॉलो किया है तो रजत भाई को गोल्डन वॉच के साथ साथ एक बैग फ्री। अरे उस पे भी जय रजत जय भाई, रजत कम्युनिकेशन लिखा भाई रजत हुआ है। भाई बेल आप आइकन हमारे दबा स्पेस में लीजिएगा, आए हैं। नोटिफिकेशन ऑन कर रजत लीजिएगा। भाई भाई अपना आप हमारे, कौन सा पेज है, मैं अभी बताता हूँ। नहीं नहीं, आप हमारे स्पेस में आए, ये लीजिए गोल्डन वॉच। और इतना ही नहीं, हम आपको देंगे हेडफोन, साथ ही पिज्जा साथ रजत खाएंगे? भाई आपको एक रशियन भी दी जाएगी। सम्राट क्या? भाई, रजत मैंने भाई, ये बात करनी थी, ये जो इन्फ्लुएंसर ये ऐड कर रहे हैं, हिक्की पिक्की, एयर ऑयल की इतनी सारी, ये हाँ इनके पास इतनी फंडिंग जो आ रही है पीछे, अभी तक पता नहीं लगा कौन कर रहा है, और फ्रॉड इतना चल रहा है। भाई हम केरला वाले जैसे कर रहे हैं आपके भाई, सीएम कर रहे हैं, वामपंथी। आपके सीएम साहब। हाँ, चन्नी हमारे कर रहा है सीएम भाई। साहब तो नहीं तुम वो है, बताना, हमारे भगवंत सीएम साहब मान। तुम है दारू पीकर, वो नहीं कुछ कर रहे, वो सिर्फ पंजाब को लूट ही रहे हैं सिर्फ चिट्टे के भाई साथ। दिलीप मंडल कर मतलब रहा है भाई, मुझे अंदर से खबर आई कोई है भाई। रिकॉर्डिंग कर रहा होगा तो कल डाल देना। नहीं नहीं भाई, क्यों डाल देना? रजत भाई आप हमारे खास इंसान हो, पंजाब से होके भी बिना लाइन खींचे आए हो, तो हम भैया मैंने आपका तो बहुत कोशिश की लाइव में आने की, रैंडम सेना को बड़ी देर से फॉलो करते हैं हम। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बिना लाइन खींचे आ गए तो मुझ में। हाँ जी, जहाँ हाँ। पंजाब में हिंदुओं की आवाज खास करके दबाई जाती है, वहाँ खुल के बात करने जोगे हैं भैया हम। अरे दिन भर लाइन खींचेंगे 12-12 घंटे तो करेंगे क्या? अरे हमारे भी अरे शेखर राम भैया राम भी आए राम। हैं। ये कौन सी हाँ लाइन शेखर की बात कर रहे भैया, हो? शेखर कैसे भैया हैं आप? कैसे हैं आप? अरे शेखर भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। अनु भैया, हमारे पास पैसे नहीं है अब तक, वो आपने भेजे नहीं अब तक यार। अरे हिंदू पैसे भाइयों, वालों को जाके भी शेखर पैसे भाई चाहिए, को पैसे बताओ। दे दो। और रैंडम भैया कैसे अरे हैं आप? सम्राट सम्राट, रजत हाँ, रजत भाई का लेटेस्ट ट्वीट तो देखो। क्या है रजत भाई का लेटेस्ट ट्वीट भाई? देख रहे हैं यार, हम भी देखें क्या है। कबीर बड़ा या कृष्ण, जय केव धन कबीर। अरे वाह यार भाई, मतलब तुम लाइन खींच के ट्वीट करते हो, स्पेस में नहीं भैया आते हो। कबीर पंथी हैं, बट वो बात भुला के फॉलो नहीं कोई करता। तो कबीर भाई कृष्ण से कैसे बड़े हो गए, मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन हम भी सुनना चाहेंगे। फंस गए रजत भाई। हाँ जी हाँ जी। एक्सप्लेन हाँ करो जी भाई, हाँ जी, एक्सप्लेन नहीं, करो। कबीर कबीर कैसे कृष्ण से बड़े हो गए? कबीर कैसे कृष्ण से बड़े हो गए? हाँ। मैंने भैया ये डिस्प्ले किया है कि कबीर बड़ा है या कृष्ण, हैशटैग। अच्छा, हाँ, राय इसमें पूछी है, ये मैंने बताया नहीं है किसी को कि कबीर अच्छा महाराज बड़े हैं कृष्ण जी से। अच्छा, देखिए मैं हिंदी में तो मैंने हाँ, थोड़ी ये मैंने पढ़ाई थी, जानकारी लेकिन लेने के लिए अगर पोस्ट डाली थी। या शब्द आ जाता है तो उधर मेरे ख्याल से प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि या का मतलब ही होता है। जरूरी नहीं ना इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क लगता है तो हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगता हो। थोड़ी सी पढ़ाई की, मतलब व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ, हिंदी मतलब इधर बोली जाती है नॉर्थ में, उसके हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कबीर बड़ा या कृष्ण, तो या जो आया ना, ये प्रश्न चिन्ह का ही काम करेगा। तो मेरा अब आपसे दोबारा वही सवाल है कि आपने क्यों डाला ये ट्वीट? हमारे यहाँ कोई भैया जलंधर में चली थी बात, कोई मुद्दा चला था, उसी बीच में कबीर पंथी को लेकर, कबीर हाँ महाराज की जो मूर्ति थी वो तोड़ी गई थी, हाँ, छोटे से मंदिर को लेकर। ठीक है। हाँ, तो आपका तो पर्सनल वहाँ रिव्यू क्या है? आप अपना रिव्यू तो बताओ। मूर्ति तोड़ी गई, मैं समझ गया, इसके बाद आगे? हमारा जो पर्सनल रिव्यू है भैया, हम तो शुरू से कबीर पंथी के साथ जुड़े हैं। नहीं, आप आपके जगह हिसाब में से समझ इसमें से गया। कौन बड़ा है, वही तो पूछ रहे हैं। हमारे हिसाब से तो बड़ा भाई कृष्ण महाराज जी हैं। कौन है? कृष्ण महाराज जी हैं। भाई भगवान कृष्ण कृष्ण महाराज बड़े हैं। जी हैं, जो भगवान कबीर कृष्ण। पंथी, हाँ तो बस फिर ठीक है, अगर आपका ऐसा विचार है तो आप इसी को मानिए और ये सत्य है। इसमें कोई हाँ मतलब जी। शर्म वाली बात नहीं है, ये आप मानिए इस बात को कि वाकई में कृष्ण बने हैं।
बिल्कुल भगवान की तुलना, संत अपने आप में पूजनीय होते हैं, लेकिन संत संत होते हैं, भगवान भगवान होते हैं। जी सृष्टि का निर्माता कभी सृष्टि में रहने वाले लोगों के बराबर नहीं हो सकता। समझे बात को? जी बिल्कुल बिल्कुल इतना आप समझिएगा, बाकी तो कोई वो नहीं है। बाकी आप पंजाब से हो, आप वैसे कुछ भी ट्वीट करते तो मैं नॉर्मली लेता उस चीज को। और बंगाली और पंजाबी भाई लोगों के लिए मेरा अलग प्रेम है थोड़ा। जी जी जी। हाँ रैंडम जी, शेखर भाई से आप बात नहीं कर रहे? शेखर शेखर भाई भाई, जय श्री राम। जय जय शेखर श्री भाई राम, कैसे हैं कब जा आप? रहे हो ओवैसी के घर? अच्छे नहीं है, अभी अच्छे तो नहीं कोई है, अच्छे हाल नहीं चाल ऐसे ही है। चल शेखर रहे भाई हैं वहां अभी। गए थे आप जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए थे, वहां का कुछ बताइए। नहीं तो वहां तो रोज के शाम का उनका अड्डा है ना, पूरा पूरा आज वो तो तो कुछ स्वतंत्र। स्पेशल, आज कुछ स्पेशल मीटअप था बता रहे थे ना। स्पेशल वेशल कुछ नहीं था, वो जेल जाने वाले हैं 4-5 लड़के, उन्हीं की हम्म, बात चल रही थी। अच्छा। शेखर कौन भाई, कौन? हाँ जी भाई। आपने इतनी डेडिकेशन के साथ बेचारे भारतीय जनता पार्टी का काम करते हो आप, मतलब मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप मतलब उस वे में नहीं भाई मैं करते किसी क्या? पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं तो अनूप भैया की तरह ही हूँ, जैसे अनूप भैया हो गए, मैं अब वैसे ही वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जुड़ा हुआ, मैं कोई पोस्ट वोस्ट नहीं है भाई, सिंपल सोवर आदमी तो अपने तो। भाई फिर आप है ना भाई, टीएमसी को सपोर्ट करो भाई कल से। अच्छा। टीएमसी बोले तो नहीं मान। भाई जो पार्टी से नहीं जुड़ा तो किसी को भी करो ना भाई फिर, जैसे नहीं मैं भाई, हम हूँ। अनु भैया की पार्टी बन रही है, हिंदू शक्ति दल यूपी, उसमें ज्वाइन कर रहे हैं हम। अच्छा अनूप भाई इतना आगे निकल गए, पार्टी भी बना और ली भाई ने। और क्या, अनूप भाई 1 मिलियन फॉलोवर होने वाले भाई के हमारे मतलब जल्दी से, वो भी भाग त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है अब है? कहीं नहीं भैया, शेखर भैया काहे मनगढ़ंत बातें बता रहे। कौन सी पार्टी हमारी, कौन सा संगठन है? हिंदू युवा हिंदू शक्ति शक्ति दल दल, फ्रॉम यूपी। हिंदू एचएस, नहीं नहीं, एचएसडी। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो भैया, हम तो बस अगर किसी संगठन में है तो हम तो संघ के छोटे से कार्यकर्ता हैं, स्वयं तो सेवक आप हैं। जय हो भारतीय जय जनता हो। पार्टी में नहीं है? मैं, हाँ जैसे तुम हो पार्टी में वैसे भाई, ही हम मैं हैं। वैसे छाती सबके ठोक सब के है। बोलता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है बात बोलने में। तो बस इसीलिए तो हमने कहा जैसे आप हो नहीं वैसे तो हम आप हैं। भी बोलो ना छाती ठोक के। हाँ मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ जी भाई, हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तुमसे हैं। पूछी किसने यार भाई यार, फिर कहते पंजाबियों को ट्रोल करने लगे तुम। नहीं केतन भाई बोलो ना। नहीं तो उसमें बोलना ही है भाई, देखो सीधी सी फिर बात है। हमने क्या घुमाओ कहा, जैसे घुमाना आप कार्य नहीं। करते हो। रजत भाई ने जैसे बोला वैसे आप बोलो। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ है। हैं भाई, नहीं भारतीय बोलो। जनता पार्टी जिंदाबाद है और रहेगी। लो साहब। ठीक है भाई, रजत भाई कोई बात नहीं, आपका चलता है। रैंडम भाई, हाँ आप नहीं है पार्टी के कार्यकर्ता? क्या? आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? नहीं। अरे यार, हाँ तुम्हारा वैसे होना बनता भी नहीं है, वीडियो में बोल भी नहीं पाओगे हिडन वर्क का सपोर्ट। ठीक है कोई बात नहीं। तो गाइज मेरे हिसाब से ना आज इतनी कंट्रोवर्सीज काफी होंगी। हमने 3-4 विषयों पे बात कर ली, माननीय पिंकी सही बात चौधरी। है, गर्लफ्रेंड से भी बतियाना होगा ना, 3-4 गर्लफ्रेंड लाइन पे होगी। ठीक है। है ना? रैंडम भाई, अगर फिर मैं बोलूंगा फिर आप रोने लग जाओगे, इससे अच्छा रहने दीजिए ना, क्या मतलब है? ठीक है जी, ओके जी। ओके ना, जाके वो खेतन भाई को आए भेज दो, वो तुम्हें रीले भेज देंगे 2-3। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतने विषय काफी होंगे, हमने 2-3 विषयों पे बात कर ली। और आज कोई केस नहीं आया कोई हमारे पास, तो कल हम फ्री रहेंगे। तो कल आप केस ढूंढिए, परसों अपन इस पर चर्चा करेंगे, जल्दी मिलते हैं नए उसके साथ। तब तक के लिए लिखते रहिए राम राम। और बाकी आई लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, अभी गुड हम नाइट। बनाने